नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटर IYS, जहां हम लाते हैं उन लोगों की बातें जो काम से पहचाने जाते हैं। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम मिल रहे हैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल से, मां सरस्वती हॉस्पिटल, जयसिंहपुरा, मथुरा। एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जो अपने मेथोडिकल अप्रोच और गोल्ड स्टैंडर्ड नी रिप्लेसमेंट टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं। इस एपिसोड में बात होगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी और कैसे सही टेक्निक से पेशेंट्स की लाइफ फिर से पेन फ्री बन सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्रिएटर IYS के साथ। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मुस्कुराते भारत के इस खास शो में एक बार मेरे साथ फिर हैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। रोबोटिक्स नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि डॉक्टर अंकित अग्रवाल ने मथुरा में पहला पिक्सी रोबोटिक से एक नी रिप्लेसमेंट किया था और शानदार रिजल्ट्स उसके रहे। और वो पेशेंट हमने प्रीवियस इंटरव्यू में डाला भी था उस पेशेंट के बारे में, और उस पेशेंट ने भी अपने बारे में बताया था। सर, मुस्कुराते भारत के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित सर, 2025 की सफलता, पेशेंटों की मुस्कुराहट, क्या शब्द आप उनको देना चाहोगे? मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते उनको बोलना चाहूंगा कि हैप्पी जॉइंट्स, एक खुशहाल जोड़ प्रत्यारोपण बेसिकली। बिकॉज इस साल हमने काफी लोगों के चेहरे पे स्माइल दी, सिर्फ अदर बेसिक रेगुलर सर्जरीज करके नहीं, जैसे कि हड्डी का फ्रैक्चर होना या अदर चीज होना, कुछ स्पेशल सर्जरीज जिसके लोग बाग शहर में कई बार डरते हैं, घबराते हैं कि बड़ी सर्जरी है, शहर में करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, जिनमें बहुत कॉमन है आजकल घुटना प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो नी रिप्लेसमेंट हुआ, हिप रिप्लेसमेंट हुआ, लिगामेंट सर्जरीज हुई, नी की लिगामेंट सर्जरीज, शोल्डर की लिगामेंट सर्जरीज, दूरबीन द्वारा जो भी सर्जरीज होती है आर्थ्रोस्कोपी के लिए, वो सारी हमने इस बार की। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई, बहुत सारे लोगों को वापस उनकी लाइफ बैक मिली। जो लोग चल नहीं पा रहे थे, परेशान थे डे टू डे एक्टिविटीज से, वो अपना सारा कार्य कर पाए। तो आई थिंक ऐसा देखना, जो पेशेंट जिस तकलीफ में हमारे पास आता है उसके बाद जिस खुशी के साथ वो जाता है, या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद कंप्लीट रिकवरी होने के बाद जो महसूस करता है, वो काबिल तारीफ होता है। वो यही होता है कि आपको अंदर से एक हंसी महसूस होती है कि यार हाँ, हमने पेशेंट को कुछ दिया। जब सर पेशेंट चलता है, पेशेंट जब मुस्कुराता है और अपने नियमित कार्य स्वयं करने लग जाता है, जिससे वो परेशान होता है और उस समय ही आपके पास आता है, तो ये जो माहौल होता है, इसको आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? सर, सेलिब्रेशन तो ऑब्वियसली एक स्माइल से ही होता है, बाकी पेशेंट के शब्दों से होता है जब वो आके आपको थैंक यू बैक करता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल चीजें, तो कई बार जब पेशेंट्स हम डिस्चार्ज भी करते हैं तो थोड़े बहुत पेन में भी होते हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी को दर्द ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, बट इट्स अ रिकवरी टाइम। तो वो रिहैब टाइम होता है। किसी पेशेंट में 1 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी आती है, किसी में 15 दिन में बहुत अच्छी रिकवरी आती है। हाँ, बट डेफिनेटली जब रिकवरी बहुत अच्छी आती है, तो उस पेशेंट की चलती स्माइल, उसके चलते हुए जॉइंट्स, जिस कॉन्फिडेंस का वो वॉक करता है, वही आपको एक बॉडी स्माइल देती सर, जिस उद्देश्य के लिए आपने एमबीबीएस किया था, अगर मैं आपको उन दिनों में वापस ले जाऊं, आपको लोग मंत्री भी कहते थे, ऐसा हमने सुना है, तो अगर उन दिनों में वापस ले जाऊं मैं आपको, तो आज अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं? अपने उद्देश्यों में कितने सफल हुए हैं आप? है। शर्मा जी, मुझे नहीं पता लोग बाग यूजी के बाद या शायद फील्ड सेलेक्ट करते हैं, बट यकीन मानिए मैंने शायद एमबीबीएस में फील्ड सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे ऑर्थोपेडिक्स करनी है। मैं सबसे बड़ी बात नहीं कह सकता। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम किस फील्ड में जाएं, कौन सी ब्रांच लें, किस में कैसे होता है, किस में क्या होता है। शायद हमने तो इतना सोचा ही नहीं था। हम जब एमबीबीएस में, तभी हमने सोचा था कि हमको ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना है। कितना उद्देश्य पूरा हो रहा है सर? पेशेंटों को आप कितने उद्देश्य से, कितनी भावनाओं से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या सर, लगता है? मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, 100 से भी ज्यादा। जो मैक्सिमम मैं जैसे कर सकता हूँ, चाहे वो कन्वर्सेशन के थ्रू हो, कि पेशेंट से बातचीत के थ्रू हो, मरीज को समझाना हो, मरीज को बताना हो, उसको समय देना हो, उसकी सर्जिकल में जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी चीजें हो, अपना 100 से 100% जितना मैक्सिमम दे सकते हो वो चीज देते हैं। जो बेस्ट से बेस्ट चीज ऑफर होती है, वो बेस्ट से बेस्ट चीज पेशेंट को ऑफर की जाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस और एनीथिंग। जो पेशेंट के लिए अच्छे से अच्छा है। हर तरह के पेशेंट आते हैं, बहुत लोग अच्छे अफोर्डेबल होते हैं, बहुत लोग अच्छे अफोर्डेबल नहीं होते हैं, बट स्टिल वी गिव एन ऑप्शंस ऑफ एवरीथिंग टू एवरीवन। बिकॉज इलाज कभी पैसों के बुनियाद पे नहीं होता है। इलाज इलाज के तरीके से होता है। दैट डिपेंड कि सामने वाले पेशेंट है, उसको कैसे चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए, वो उसको मिलनी चाहिए। डॉक्टर अंकित अग्रवाल अपने आप से कब बात करते हैं? अक्सर।
किस बारे जब में बात करते हैं? शांत समय मिलता है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, हम अपने खाली समय में शायद यही सोचते हैं कि आज हमने जो काम किया क्या वो अच्छा था, क्या हम इससे और बेहतर कर सकते थे, क्या हमें इससे और बेहतर करना चाहिए, या हमें कुछ ऐसा नया लाना चाहिए कि हम इससे और बेहतर कर सकें। एक युवा ऑर्थोपेडिक सर्जन जब अपनी क्लिनिक में बैठता है और एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन आपकी क्लिनिक में आता है, तो कितना गर्व महसूस होता है कि इस जो सीनियर सिटीजन है, इसको मुझे सही करने का सौभाग्य ऊपर वाले ने दिया है। सर क्या जी, महसूस करते हैं? जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ, माँ सरस्वती हॉस्पिटल मसानी जयसिंहपुर मथुरा पर लोकेटेड है, इनके जो ओनर दीपक गोयल जी, वो भी हमेशा कहते हैं कि उनके लिए एक जीरियाट्रिक हॉस्पिटल है। तो ये कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग है। मथुरा में शायद कोई भी नहीं सोचता होगा इस कंसेप्ट को। जीरियाट्रिक हॉस्पिटल मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनका एक अस्पताल, चाहे आंखों से संबंधित हो, चाहे दांत से संबंधित हो, चाहे फीमेल्स की पर्सनलिटी से संबंधित प्रॉब्लम से हो, या फिर हमारी हड्डी जोड़ से संबंधित हो, ये सभी चीजें आपको ओल्ड एज में ही प्रॉब्लम्स देती हैं, जिसके लिए अस्पताल जीरियाट्रिक हॉस्पिटल हमारा ये काफी, उनने उसको नाम दे रखा है। 2026 के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं सर, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं चाहूंगा एक कैलेंडर भी मैं आपको दे रहा हूँ मुस्कुराता भारत की टीम की तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि 2026 के लिए आप मथुरा के पेशेंटों के लिए, मथुरा के आसपास के पेशेंटों के लिए क्या कहना चाहोगे इस कैलेंडर के साथ? से 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही सुंदर कैलेंडर है और बहुत कुछ हिंदुस्तान के बारे में इसमें मेंशन है, एंड टू एंड, आपने कोई भी कोना नहीं छोड़ा हिंदुस्तान का, सब कुछ कवर कर रखा है। अगर जो देखने वाला होगा तो उसमें बहुत कुछ देख एक सकता है। नीचे सर मैंने लाइन दी है, इसमें बच्चियां हंसती हुई भाग रही हैं और उसमें लिख रहा है जय हो। जी इसका किसी के भी जीवन में कितना बड़ा योगदान होता है, एक बेटी के रूप में, पिता के रूप में कैसे देखते हो? सर, बेटियां तो ब्लेसिंग्स हैं। जी। मैं कहता हूँ खुशनसीब है वो लोग जिनको बेटियां होती हैं, बिकॉज ये एक बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसको शायद आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो। बेटे होते हैं बहुत शैतान होते हैं, लेकिन डॉटर्स होती है बहुत केयरिंग होती है। बहुत अच्छा। तो डॉटर्स आर ब्लेसिंग। 2026 के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे एक संदेश के रूप में? संदेश यही है कि मेरी तरफ से सभी देश प्रदेश वासियों को, मथुरा वासियों को, मेरे सभी मरीजों को जो मेरे साथ कॉन्टेक्ट में आए या कभी सोचते होंगे कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत क्रिसमस भी हार्दिक है सर, मैं शुभकामनाएं। भूल गया था, क्रिसमस का भी त्योहार बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि एक संदेश आप। ठीक है। सेंटा क्लॉज बहुत सारी खुशियां लेके आए। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद सर, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां रहे सर अगली साल। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।